दोस्तों मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक तरफ दावा है कि 400 से ज्यादा सीटें एनडीए यानी बीजेपी का जो गठबंधन है वो जीतने जा रहा है। लेकिन इन सब के दावों के बीच जनता की नाराजगी भी लगातार आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस दिखा रहा है। लेकिन आज मैं केवल जनता की नाराजगी नहीं दिखाऊंगा, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब दूसरे चरण में तमाम सीटों पर वोटिंग हुई उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जी हां नेताओं ने, बूथ अध्यक्षों ने खुलकर बीजेपी का ही विरोध कर दिया, खुलकर कह दिया कि बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ वोटिंग की है हमने। जी, और ये खबर कहीं और से निकल कर नहीं आई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ से निकल कर आई है, जहां सबसे ज्यादा बीजेपी के वोटर्स हैं। उसी एक पूरे के पूरे बड़े से इलाके ने बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ न केवल वोटिंग की, बल्कि साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हां, हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपने देख लिया पंजाब में क्या हो रहा है, आपने देख लिया हरियाणा के में क्या हो रहा है, लेकिन इस दूसरे चरण के मतदान में जो 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें से एक सीट अलीगढ़ की सीट है। वैसे अलीगढ़ के इतिहास को आप याद रखेंगे, देखना चाहेंगे तो इसमें आप देखिए बीजेपी का ही गढ़ रहा है। हाँ, एक बार बीच में 2009 में बीएसपी के खाते में राजकुमारी चौहान सांसद बन गई थी, उससे पहले शीला गौतम, और उसके बाद से यानी 2014, 2019 और इस बार भी उन्हीं के प्रत्याशी बनाया गया, यानी सतीश गौतम सांसद है। ये ठीक आप संसद में जब जब जाकर देखेंगे तो बिल्कुल ये स्मृति ईरानी के ठीक पीछे बैठते हैं संसद में। यहां से इनकी उपलब्धता भी निकलती है, दिखता है कि कितना दबदबा है, लेकिन इस बार वो दबदबा कायम रह पाएगा ये संशय की बात है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर जनता का एक तबका या एक इलाके का एक तबका ये कहता कि नहीं नहीं भाई, हम बीजेपी से नाराज हैं, हम उनकी नीतियों से नाराज हैं, हम सतीश गौतम से नाराज हैं, जैसे कि खैर क्षेत्र में सतीश गौतम को भगा भी दिया गया था, मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और वहां से भगा दिया गया था, वो एक अलग मुद्दा है, हो सकता है। लेकिन जब बीजेपी का बूथ अध्यक्ष, यानी जिस पर जिम्मेदारी है कि वो अपने वोटर्स को लेकर आए और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट कास्ट करवाएं, अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट कास्ट करवाएं, जब वो खुद गए कि मैंने, मेरे परिवार ने और मेरे गांव के पूरे गांव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ वोट कास्ट किया है, तो सोचिए क्या हालत है। जी हां, पहले मैं बिना वक्त गवाए वो बयान आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुन लीजिए। दिल की बात है, हमने पार्टी का विरोध नहीं किया, प्रत्याशी का विरोध किया है। यानी आपने? हाँ, प्रत्याशी के विरोध में वोट डाला है। भाजपा के विरोध में? हाँ, भाजपा के नहीं, प्रत्याशी के विरोध में। तो भाजपा के नहीं, भाजपा के में नहीं, प्रत्याशी के विरोध में। सतीश गौतम से। अरे तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बूथ अध्यक्ष? हाँ, बूथ अध्यक्ष है, मड़ौली के हैं, परंतु गए हमने प्रत्याशी के विरोध में वोट दिया है। भाजपा का क्या पद है? भाजपा का पद है, बूथ अध्यक्ष है हम। बाबूजी कल्याण सिंह का गढ़ है। हाँ, बाबूजी के विरोध में नहीं है, हम सतीश गौतम के विरोध में वोट दिया है। तो ये नवरत्न सिंह है। पहले मैं एक बता दूं ये कहां का मसला है। दरअसल लालजी वर्मा है, समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने इसे लिखा पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह के गांव मड़ौली में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भाजपा के बूथ अध्यक्ष नवरत्न सिंह ने सपा को वोट दिया। अलीगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम के विरोध में वोट दिया। लगभग सभी गांव के लोग सतीश गौतम के विरोध में मतदान कर रहे हैं। भाजपा का जाना अब तय है। तो आपने सुन लिया, इन नवरत्न सिंह जो है वो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष है। लेकिन बूथ अध्यक्ष से बड़ी बात क्या निकल कर आती है कि कल्याण सिंह का नाम। दरअसल आपको मैं बता दूं ये है क्या। ये जो आप उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत राजनीति देखते हैं, बुंदेलखंड की हो या मैं अलीगढ़ की बात कर लेता हूं, एक इलाका है, इगलास का इलाका, वो जाटों बाहुल्य है, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो लोध बाहुल्य, पूरा का पूरा इलाका है। कल्याण सिंह ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर संगठन मजबूत हुआ या बीजेपी को पहचान मिली, वो कल्याण सिंह के नाम से मिली। राम मंदिर का मसला सबको पता है, और ये उन्हीं का गांव है मड़ौली गांव। समझ लीजिए बीजेपी का मड़ौली से एक भी वोट, एक सिंगल वोट भी बीजेपी के खिलाफ आज तक पड़ा नहीं है। ये मड़ौली का, अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं अलीगढ़ का ही हूं भाई, मैं बता दूं। ये अतरौली के अंतर्गत, अलीगढ़ में एक अतरौली के अंतर्गत आता है मड़ौली। तो मड़ौली गांव जो है पूरा का पूरा बीजेपी को वोट देता रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे शीला गौतम लड़ती हो तब, चाहे वो सतीश गौतम लड़ते हो तब, जब जब कोई चुनाव लड़ा वहां से, तो हमेशा मड़ौली गांव ने खुलकर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया। लेकिन अभी आपने सुन लिया, नवरत्न सिंह जो बीजेपी के खुद बूथ अध्यक्ष हैं मड़ौली गांव में, उन्होंने कहा नहीं, हम बीजेपी से नाराज नहीं है, लेकिन अब सतीश गौतम से नाराज है। और जब बीजेपी के गढ़ में, उनके अपने गढ़ में इस तरह के हालात हैं कि उनके ही प्रत्याशी के खिलाफ उनके ही कोर वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए 400 पार का ये सपना कैसे पूरा होगा। इसके अलावा एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, ये पहले वीडियो देखिए।
माफी चाहूंगा भाइयों, क्योंकि अभी आपको जो आप सुन रहे थे उसमें बीच में बीप बीप की आवाज सुन रहे होंगे। तो ये बहुत अति सम्मान किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ये इनका नाम है जगदंबिका पाल। पहले मैं इनके बारे में भी बता दूं, जगदंबिका पाल दरअसल एक दिन के मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। जगदंबिका पाल का एक अपना मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता थे। फिर बीच में अचानक से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये बीजेपी के सांसद हैं डुमरियागंज से। लालजी वर्मा है, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि डुमरियागंज में भाजपा सांसद जगदंबिका पाल से गाली गलौज और मारपीट की कड़ी निंदा करता हूं। जनता से अपील है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं। तो आपने देखा किस तरह के हालात हैं। सोचिए, मैं कह रहा हूं ना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आपने आखिर में जब 2014 में चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, इस तरह के हालात तो नहीं देखे होंगे। आप कहेंगे सोशल मीडिया सक्रिय नेता, हो सकता है ये भी बात सच हो, लेकिन इस तरह से आपने नहीं देखा होगा कि कहीं कांग्रेस के सांसद को कूटा जा रहा हो, लताड़ा जा रहा हो, डंडे लेकर दौड़ाया जा रहा हो, पथराव किया जा रहा हो, मुक्के मारे जा रहे हो, गालियां दी जा रही हो। इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए थे। हाँ, उन पर बड़े बड़े संगीन आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए थे। वो बात अलग है कि जब सरकार चली गई, जांच हुई, कानूनी प्रक्रिया हुई, पता लगा वो सारे के सारे आरोप हवा हवाई थे। 2G, 3G, 5G, ये हमारे मोदी जी कहते थे, 2G, जीजा जी, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। कोई मामला हो नहीं पाया। हरियाणा में इतने साल से सरकार है, आज तक साबित नहीं कर पाए रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया। ये 5G और जीजा जी का जिक्र करते थे मोदी जी। ये तमाम चीजें हैं ना दोस्तों, ये कोई कुछ नहीं कर पाया। खैर, उस दौरान भी एक विरोध होता था, लेकिन ये विरोध का तरीका ये नहीं था। अब आप सोचिए इन लोगों में गुस्सा कितना भरा हुआ है। एक तरफ बीजेपी के नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के वोटर्स, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम अपने सांसद को पसंद नहीं करते, हम वोट नहीं दिया तो नहीं दिया, नहीं देंगे नहीं। वोटिंग आज ही है, हुई अलीगढ़ में, उन्होंने साफ कह दिया हमने नहीं दिया वोट, हमने नहीं दिया वोट, हम नहीं देंगे वोट, खत्म बात। पूरे के पूरे गांव ने दिया। कल्याण सिंह का गांव से वोट ना आना बीजेपी के पक्ष में, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी टेंशन वाली बात है बीजेपी के लिए। खैर में पहुंचते हैं, सतीश गौतम खदेड़ दिए जा रहे हैं। जगदंबिका पाल, भाई सोचिए, इस देश का एक दिन के सीएम जगदंबिका पाल, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के, वो खदेड़ दिए गए। गाली गलौच हो रही है, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। तो ये ऐसा नहीं है, ये शुरुआत पंजाब से हुई थी। ये सारा खेल पंजाब से शुरू हुआ, फिर धीरे 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 हरियाणा में आ गया, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए अब ये आप देखिए धीरे धीरे कहां जा रहा है, डुमरियागंज, यानी कि ये मध्यांचल से होते हुए सीधा बढ़ रहा है पूर्वांचल की तरफ। ये इस तरह के हालात है। और उसके बीच में अगर ये कहते हैं कि भाई 300 पार, मैं तो कहता हूं 400 पार कहते हैं, मैं तो कहता हूं 450 करिए, 500 कर दीजिए। आप कह दीजिए आप ही के सांसद रहेंगे। कहने में क्या जाता है, कहिए, अच्छा लगता है सुनने में, आपके कार्यकर्ताओं को अच्छा लगे सुनने में, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है उसे देखकर मुझे लगता है कि नारे भी गढ़ने चाहिए, बोलना भी उतना चाहिए जितना समझ में लोगों को आए कि हाँ ये हो सकता है। क्योंकि किसी बंद कमरे में बैठकर आराम से एक रणनीति बना लेना कि हम ये वाला नारा आज देंगे, ठीक है, लेकिन उस नारे के विपरीत जब तस्वीरें निकलती हैं, जो नारा एक एक सीट पूरा करेगा 400 का, उसमें से ज्यादातर सीटों पर आपके प्रत्याशियों को कूटा जा रहा हो, आपके अपने नेता विरोध जता रहे हो, आपके अपने नेता आपकी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हो, वोट ही ना दे रहे हो, तो ये 400 का पार का नारा पूरा कैसे होगा। ये बात बीजेपी के नेताओं को सोचनी चाहिए। सिर्फ माहौल बनाने से नहीं होगा। ये 2014-2019 नहीं है, तब माहौल बना लिया था। ये दौर भी अलग है, ये साल भी अलग है, और ये चुनाव भी बेहद अलग है। नमस्कार।